धन्य धन्य। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया फादर, हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता
कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद स्वामी। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके नाम को महिमा देते हुए आज के दिन की शुरुआत करें, इस नए हफ्ते की शुरुआत करें। हर दिन प्रभु के हाथों में डेडिकेट करना सीखिए। प्रतिदिन अपने जीवन को, अपने दिन को प्रति भोर, ये जो दाऊद कहता है कि मैं प्रति भोर परमेश्वर को ढूंढता हूं, परमेश्वर को ढूंढने का मतलब क्या होता है? भाई रोज ढूंढते हो, रोज खो जाता है। रोज ढूंढते हो और रोज खो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। प्रति भोर उठ के जो वो काम करता है वो है कि वो दाऊद अपने आप को डेडिकेट करता है, अपने जीवन को प्रभु में ढूंढता है, अपने जीवन को प्रभु में ढूंढता है कि मेरा जीवन प्रभु में अच्छे से है, डेडिकेटेड है या नहीं है। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। 15वां अध्याय यूहन्ना की इंजील और उसकी 4थी आयत। 15वां अध्याय यूहन्ना की इंजील, उसकी 4थी आयत। कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आज बात सिर्फ इतनी होगी कि तुम मुझ में बने रहो। कैसे हम प्रभु में बने रहें? वो जो दाऊद सुबह ढूंढता था, दाऊद ढूंढता था कि मैं परमेश्वर में हूं या नहीं। प्रति भोर सुबह उठ करके मैं परमेश्वर को ढूंढता हूं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यह ढूंढ होनी चाहिए। मैं बना हूं और मेरा प्रभु मेरे अंदर बना है या नहीं बना है। बहुत जल्दी से आज का मैसेज खत्म करूंगा अपना। आई एम इन पेन। और 15वां अध्याय 7वीं आयत मेरे साथ स्क्रीन पे डाल दीजिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। पहले क्या है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। दोबारा कहने की जरूरत पड़ गई। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें। पहली बार में समझ में नहीं आया। पहली बार में ये बात समझ में नहीं आई, कैसे प्रभु में बने रहना है। बात ही समझ में नहीं आई, दोबारा रिपीट करनी पड़ी।
कुछ सेकंड के अंदर रिपीट करनी पड़ी। तुम मुझ में बने रहो और यदि मेरी बातें, यीशु मसीह कह रहे हैं यदि मेरी बातें, कुछ बातचीत हुई है, वो बातचीत बनी रहनी चाहिए। अब जिन्होंने बातचीत ही नहीं करी, कभी बात ही नहीं करी परमेश्वर से, कभी कुछ पूछा नहीं, जाना नहीं, आवाज नहीं सुनी, क्या बना रहेगा उनके अंदर? क्या बना रहेगा? संसार की बातें, संसार के लोगों के शब्द। संसार के शब्द आपको निराशा देते हैं। संसार में जो हम देख रहे हैं वो हमें निराश करते हैं। संसार में जो कुछ हो रहा है वो हमें परेशान कर देता है। संसार के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं वो हमारे मन को क्लेश पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। संसार के लोगों की बातें हमारे मन को ठोकर देती हैं। अच्छे लोगों की बातें ठोकर देती हैं, रिश्तेदारों की बातें ठोकर देती हैं, अपने बच्चों की बातें ठोकर देती हैं, अपने लाइफ पार्टनर की बातें ठोकर देती हैं, जीवन साथी की बातें। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह को दोबारा कहना पड़ा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मुझे लगता है अभी किसी ने प्रेयर करी है मेरे लिए और मुझे बड़ा आराम पहुंचा है अभी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बातें तुम में बनी रहे। परमेश्वर की बातों को अपने अंदर समेट लेना, परमेश्वर की बातों को अपने अंदर भर लेना, यह है प्रभु में बने रहने का तरीका। प्रभु में बने रहने का तरीका। किसकी बातों में फंसे हैं? किसके शब्दों ने उलझा रखा है? कई बार हम ऐसे हो जाते हैं कि हम उनकी भी सुनते हैं, उनको खुश रखते हैं, हम इनकी भी सुनते हैं, इनको खुश रखते हैं, हम उनकी भी सुनते हैं और उनको भी खुश रखते हैं, और हम परमेश्वर की भी सुनते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के लोगों को शायद तुम खुश कर लो, लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बाइबल बताती है वो जल जलाहट से भरा हुआ परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर। एक ही मंदिर में संसार की बातें और परमेश्वर का ज्ञान इकट्ठा नहीं रख सकते। संसार की बुराइयां, दुष्टता, गंदी बातें, बुराई, तमाम बुरी चीजें, बुरी अभिलाषाएं और परमेश्वर का ज्ञान, दोनों एक संग नहीं रखा जा सकता। आज तुम्हें सुबह चुनने की बारी है। यह बात परमेश्वर यीशु को कहनी क्यों पड़ी? यदि तुम मुझ में बने रहो। अरे कोई है जो अभी भी बना हुआ नहीं है, कोई है जो अभी भी सुनता तो है, बना नहीं रहता। कोई है विश्वास की बातें सुनता तो है, विश्वास नहीं करता।
कोई है जो परमेश्वर के कामों की चर्चा सुनता तो है, लेकिन परमेश्वर के कामों पर विश्वास नहीं करता। कोई है। यदि तुम मुझ में बने रहो, बाइबल कहती है वो स्त्री जिसको 14 साल से खून बह रहा था, सिर्फ चर्चा सुन के आई थी। यीशु की चर्चा सुन के आई थी। उसने यीशु को जाना नहीं था, यीशु को देखा नहीं था, किसी आराधनालय में नहीं सुनी थी। निकलते चलते चर्चा सुनी थी। उस चर्चा को उसने अपने जीवन में रख लिया। उस चर्चा को अपने जीवन में रख लिया। स्वर्गिक मन्ना की बातों को आप अपने जीवन में कितनी गंभीरता से रखते हैं। स्वर्गिक मन्ना में जो प्रतिभोर सुबह चर्चा होती है, वो बातें आप कितने अपने दिल में, अपने मन में रखते हैं। उसने सुना, उसने अपने अंदर रख लिया। उसकी चंगाई का कारण क्या था? उसकी चंगाई हुई क्यों? वो औरत चंगी क्यों हो गई? उसके अंदर ये हिम्मत कैसे पैदा हो गई? भाई वो तो निराश हो गई थी। बाइबल बताती है वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। वो तो निराश हो चुकी थी। सारा पैसा खर्च हो चुका था। वो निराश हो चुकी थी। आज दोबारा आशा जागी है। आज दोबारा हिम्मत जागी है। अभी तक डॉक्टर्स के पास ऐसी भीड़ नहीं देखी थी जो भीड़ यीशु के पास थी। लेकिन उसने भीड़ को चीरने का ठान लिया है, क्योंकि चर्चा का विषय दिल में उमंग मार रहा है। चर्चा का विषय, यीशु की चर्चा का विषय दिल में उमड़ रहा है। भीड़ को क्रॉस कर दिया। कितने भी तकलीफों की भीड़ आपके चारों तरफ है। कितने भी दुखों के पहाड़ आपके चारों तरफ है। कितने भी क्लेश के पहाड़ आपके चारों तरफ है। कितनी भी निराशा के पहाड़ आपके चारों तरफ है। शायद आप अपने परिवार में किसी को देखती हैं और बहुत देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। शायद आप अपने रिश्तेदारों में किसी को देखते हैं और बहुत दुखी होते हैं। शायद किसी ने आपके साथ धोखेबाजी करी। शायद वो खुशियां आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रही जिसकी आपको आशा थी। शायद जीवन के फेलियर्स आपको छोड़ नहीं रहे। शायद कर्जे की आत्मा आपको छोड़ नहीं रही। शायद परिवार के अंदर कोई ऐसा है जो तकलीफ दे रहा है, जिसकी आदतें तकलीफ दे रही हैं, जिसकी कमजोरियां तकलीफ दे रही हैं। भीड़ है चारों तरफ। देयर इज अ बिग क्राउड। एक बड़ी भीड़ ने घेर रखा है। इस स्त्री को बीमारी ने घेर रखा था। इसमें से निकलने के लिए इसने अपना सारा माल व्यय कर दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया। बाइबल बताती है डॉक्टर से उसने बड़ा दुख उठाया था, बहुत दुख उठाया था। लेकिन चर्चा सुनी, चर्चा सुनी और सुन के अनसुना नहीं कर दिया। यीशु की चर्चा सुनी और सुन के अनसुना नहीं कर दिया। चर्चा उसके जीवन की ताकत बन गई। चर्चा यीशु की उसके जीवन का हथियार बन गई। चर्चा यीशु की उसके जीवन की उम्मीद बन गई। चर्चा यीशु की उसके निराश जीवन में आशा बन गई।
और यही चर्चा उसकी बीमारी भरे जीवन में चंगाई बन गई। चर्चा यीशु की, बात यीशु की। यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो। चॉइस इज योर्स। जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु की बातें तुम्हारे अंदर बनी हो। नियम और शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। कभी कभी कोई चीज लेके आते हैं, उसमें लिखा रहते हैं नियम व शर्तें लागू। बिल्कुल नन्ना नन्ना लिखा रहता है, पढ़ने में नहीं आता, पढ़ते भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। नियम व शर्तें लागू। नियम और शर्तें ये हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हारे अंदर बनी रहे, whatever you will ask, whatsoever, जो कुछ तुम मांगोगे, जो कुछ, बच्चों पर आशीष, परिवार में आशीष, घर में बुजुर्गों पर आशीष, घर के लिए आशीष, रोजगार के लिए आशीष, पड़ोसी के लिए आशीष, रिश्तेदारों के लिए आशीष, जीवन साथी की आशीष, जीवन साथी पाने की आशीष, नया जॉब प्राप्त करने की आशीष, प्रमोशन प्राप्त करने की आशीष, घर के नजदीक ट्रांसफर की आशीष, मौसम में बदलाव की आशीष, सूखे में बारिश की आशीष, बाढ़ में पानी के रुकने की आशीष, तुम्हारे प्लॉट में से मीठा अच्छा पानी निकल आए उसकी आशीष, गर्भ धारण कर सको इसकी आशीष, जो बच्चा पैदा हो वो सूखा ना हो, वो बीमार ना हो, वो चंगाई से भरा हुआ हो, वो सामर्थ से भरा हुआ हो, वो ज्ञान से भरा हुआ हो, वो बुद्धिमानी से भरा हुआ हो, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो, परमेश्वर के रूप में हो, परमेश्वर की सुंदरता में हो, वो आशीष। जो चाहो, जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। नियम और शर्तें अप्लाइड, नियम और शर्तें लागू है। यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे, चर्चा को अपने जीवन में रख लिया, चर्चा को अपने दिल में रख लिया और निकल पड़ी भीड़ को चीरने के लिए। यीशु पे भीड़ गिरी जा रही थी। पतरस, याकूब और यूहन्ना ऐसे चेले थे जो किसी को यीशु से मिलने नहीं देना चाहते थे। थोमा एक ऐसा चेला था जो लालची था पैसे का।
कुछ चेले घमंडी थे, कुछ चेले किसी से मिलना नहीं चाहते थे, निराश कर दिया करते थे। कुछ चेले शक्की थे, यीशु के पास आने नहीं देना चाहते थे। यीशु के पास नहीं आने देना चाहते। आज इसकी भिड़ंत सिर्फ भीड़ से नहीं है, यीशु के चेलों से भी है। कई बार कुछ चेले, कई बार कोई भीड़ का हिस्सा तुम्हें यीशु तक पहुंचने नहीं देता। कुछ लोगों की बातें तुम्हें यीशु तक पहुंचने नहीं देती है। कुछ लालच तुम्हें यीशु तक पहुंचने नहीं देता। मन की कठोरता तुम्हें यीशु तक पहुंचने नहीं देती। कठोर मन, हम ये नहीं करेंगे। जिद्दी मन, ढीठ मन तुम्हें यीशु तक पहुंचने नहीं दे रहा है। लेकिन इस बीमार स्त्री के जीवन में बीमारी है। बीमारी तो है, बीमारी पुरानी है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन इसके जीवन में है। आज परमेश्वर का वचन इसके जीवन में। फर्क इतना है। इसके पहले यीशु का वचन नहीं था, इसके पहले यीशु की चर्चा नहीं थी। आप कहते हैं मैं जन्म से मसीह हूं, 5 पीढ़ियों से ईसाई हैं, पुश्तों से ईसाई हैं। अरे तुम्हारी पीढ़ी कोई बात बता के गई थी यीशु मसीह की, कि यीशु मसीह परमेश्वर का ये प्लान है हमारी पीढ़ी से, हमारी जनरेशन से परमेश्वर का क्या प्लान है, पीढ़ी ने बताया था। तुम्हारे परदादा तुम्हें बता के गए थे, दादा को, और दादा ने तुम्हारे पापा को बताया था, और पापा ने तुम्हें बताया था बेटा हमारे वंश को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, हमें ये काम करते रहना है। क्या ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे परिवार में? क्या ऐसी कभी कोई बातचीत हुई थी तुम्हारे परिवार में? परदादा ने दादा को बताई हो, दादा ने पापा को बताई, और पापा ने तुम्हें बताई हो कि हम इसलिए हमारी पीढ़ी परमेश्वर का ये वाला काम करेगी। हमारी पीढ़ी से परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है। क्या ये बातें कभी तुम्हारे घर में जिक्र में आई, चर्चा में आई हैं ये बातें? क्या कोई दर्शन की बातें तुम्हारे घर में चर्चा में आई है? इसके जीवन में ये बात आ जाई है, इसके जीवन में यीशु की चर्चा आ जाई है। इसने कहा भीड़ को चीरूंगी, चेलों से भी निपटूंगी, लेकिन यीशु को छू के मानूंगी। जैसे जैसे भीड़ को चीरती रही, वैसे वैसे इसके दिमाग में काम चलता रहा। As she was reaching near to Jesus, जैसे जैसे वो भीड़ को चीर के यीशु के पास पहुंच रही थी, ईमान बढ़ रहा था, कलाम बढ़ रहा था, ईमान बढ़ रहा था, खुदा का कलाम बढ़ रहा था। घर से सोच के ये नहीं चली थी कि दामन को छू लूंगी। भीड़ को चीर रही थी, अंदर से आवाज आ रही थी, तू तो कमजोर है, तूने इतनी भीड़ चीर दी, इसका मतलब यीशु की सामर्थ ने छूना शुरू कर दिया है। जैसे ही यीशु की चर्चा तुम्हारे मन में आती है, यीशु की सामर्थ तुम्हें छूना शुरू कर देती है। ईमान यहां तक बढ़ गया, अब यीशु को छुओ नहीं या ना छूऊं, वेदर आई टच और डोंट टच,
लेकिन दामन को भी छू लूंगी। इसके दामन में, इसके कपड़े में सामर्थ्य है। जहां यीशु मसीह है वहां की हवाओं में सामर्थ्य है। तुम्हारे पास यीशु मसीह है, यीशु की बातें, तो तुम्हारे घर की हवा में सामर्थ्य है। तुम्हारे घर की हवा में सामर्थ्य जिंदा रखेगी, निराश नहीं होने देगी, जरूरतों को पूरा करेगी, निराशा के समय खुशियां देगी, संभालेगी, ढांढस बांधेगी। तुम विलाप कर रहे होगे वो संभालेगा, तुम रो रहे होगे वो आंसुओं को पोंछेगा, क्योंकि उसकी बातें तुम्हारे अंदर है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें। क्या कभी ने बात करी यीशु ने आपसे? क्या तुमने कभी यीशु से बात करी है? कौन सी बातें हैं तुम्हारे अंदर? कल कंटिन्यू करेंगे फिर से इसे, कल दोबारा इस पे चर्चा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे? हम दुआ करेंगे। हालेलुया। मैंने निर्णय लिया है, हर शनिवार हम उपवास प्रार्थना करेंगे। कुछ मसले हैं जो मैं आपको बता दूंगा, जिनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गिक मन्ना के वो लोग जो हर शनिवार मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं उपवास पे, वो मुझे व्हाट्सएप पे अवश्य, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य अपना नाम लिखा दें। आज खूब सोचिए, आज तक, आज, कल, परसों, जब आपको ये लगे कि शनिवार की फास्टिंग करूंगी, शनिवार को फास्ट करूंगी, आप अपना नाम मुझे भेजिए। कुछ विशेष प्रार्थनाएं करेंगे और चमत्कार को प्रकट होते हुए देखेंगे। हर शनिवार तब तक करेंगे जब तक वो चमत्कार हो नहीं जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक वो काम पूरे नहीं हो जाएंगे। हर शनिवार उपवास प्रार्थना, जो पूरा दिन रख सकते हैं पूरा दिन उपवास करेंगे, जो 4 घंटे उपवास कर सकते हैं वो 4 घंटे उपवास करेंगे, जो 6 घंटे उपवास कर सकते हैं वो 6 घंटे उपवास करेंगे हर सैटरडे। खूब सोचिए, खूब सोचिए, और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अवश्य अपना नाम लिखिए। 9411958464 9411958464। ये 8464 वाला वो नंबर है जिस पे आप प्रार्थना कराते हैं, तेल पे प्रार्थना कराते हैं, जल पे प्रार्थना कराते हैं, कोई बीमार है तो कपड़े पे प्रार्थना कराते हैं। और 8464 ही वो नंबर है जो पेटीएम, गूगल पे सबसे जुड़ा हुआ है। यूपीआई 9997730585 व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमें लिखिए, मैसेज लिखिए, प्रार्थना का निवेदन करिए, सिंपल कॉल करिए। इंटरनेशनल वाले जो बाहर विदेश से बात करते हैं वो ही सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करें, मैसेज लिखिए व्हाट्सएप पर। और सैटरडे को यदि आप फैसला लेते हैं फास्टिंग का, जरूर लिखिए हमें। सैटरडे हम आपके साथ शेयर करेंगे किसके लिए प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करनी है, किन बातों के लिए प्रार्थना करनी है, किन मसलों के लिए प्रार्थना करनी है, हम शेयर करेंगे आपके साथ। अपना वक्त लीजिए, 1-2 दिन सोचिए। आज सोच लेते, आज भेजिए। 2 दिन बाद सोच पाते, 3 दिन बाद सोच पाते हैं, इस हफ्ते नहीं सोच पाते, अगले हफ्ते सोचेंगे, कोई बात नहीं। सैटरडे फास्टिंग प्रेयर चलेगी। गॉड ब्लेस यू। आपके बीच महीने का अंत है, बचा कुछा भी देंगे, कोई बात नहीं।
गॉड ब्लेस यू। हमें आपके बीच की जरूरत है, हम प्यार करते हैं आपसे। इस सेवकाई को बहुत धन की जरूरत है, अपने परिवार में ही बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू।